हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए आदर्श, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज की खबर को ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खबर की तारीफ की है और कहा है कि इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। एबीपी न्यूज ने नमस्ते भारत में किसान जिज्ञासु सिंह की कहानी दिखाई थी। एबीपी न्यूज पर हमने आपको दिखाया था कि कैसे जिज्ञासु नई तकनीक की मदद से वो खेती कर रहे हैं जिससे उनको बहुत फायदा हो रहा है और साथ ही साथ वो दूसरों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। और इसी कहानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है ताकि लोग इससे और प्रेरणा ले सकें। बिल्कुल आदर्श, और बड़ी खबर भी है, अच्छी खबर भी है। और हम बार बार एबीपी न्यूज के अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे खास शो नमस्ते भारत में इस खबर को दिखाया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ट्वीट किया। इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, मकसद यही है। किसान जिज्ञासु सिंह की कहानी हमने दिखाई थी, दिखाया था कि कैसे जिज्ञासु तकनीक की मदद से वो खेती कर रहे हैं जो शायद इतनी आसान नहीं होती। और देखिए, उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में, बिहार के सीतामढ़ी के जिज्ञासु सिंह जी खेती में जिस प्रकार का अद्भुत कार्य कर रहे हैं वो हर किसी को नई ऊर्जा से भर देने वाला है। उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों, खासकर हमारे युवाओं को इससे जरूर प्रेरणा मिलेगी। तो बड़ी खबर, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये खबर हमने दिखाई थी नमस्ते भारत में। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, बिहार के सीतामढ़ी के जिज्ञासु सिंह जी खेती में जिस प्रकार का अद्भुत कार्य कर रहे हैं वो हर किसी को नई ऊर्जा से भर देने वाला है। उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और एबीपी न्यूज पर लगातार हमारी कोशिश होती है ऐसी कहानियां जरूर दिखाएं, ऐसे कर्मठ लोगों की कहानियां जरूर दिखाएं ताकि उससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी ही एक कहानी को, बिहार के सीतामढ़ी के किसान जिज्ञासु सिंह की कहानी को ट्वीट किया है और उम्मीद की है कि इससे और भी युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। सीतामढ़ी के रहने वाले हैं जिज्ञासु सिंह और जिस तरह से वो खेती करते हैं वो बहुत से युवाओं को जो खेती करना चाहते हैं या खेती कर रहे हैं इस क्षेत्र में प्रेरणा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम वो कर रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नमस्ते भारत में जो कहानी हमने दिखाई उसको ट्वीट किया। लेकिन आदर्श, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में चुनाव है और इस समय कोई भी एक्शन, कोई भी ट्वीट बहुत तरफ इशारे करता है। और देखिए, नमस्ते भारत में आज हमने बिहार के सीतामढ़ी के जिज्ञासु सिंह की कहानी दिखाई थी और जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरह वो सरकारी मदद और नई तकनीक से किसानों में कमाल कर रहे हैं वो अपनी खेती में। वो हमने दिखाया था। एक बार अपने दर्शकों को फिर से दिखाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये लहलहाते खेत बिहार में सीतामढ़ी के बरखी गांव में हैं। ये हरे भरे खुशहाल खेत जिज्ञासु सिंह के हैं जो आज से 4 साल पहले 2016 में रांची के एक बड़े प्राइवेट फर्म में काम करते थे। आज जिज्ञासु अपने गांव में रहकर केले और धान की खेती करते हैं जिसमें उन्होंने आधुनिक मशीन और तकनीक का इस्तेमाल किया है। जिज्ञासु ने सरकार की कृषि प्रोत्साहन योजना के तहत सौर ऊर्जा से चलने वाली स्प्रिंकलर और कृत्रिम बारिश करने वाली मशीन ली और उसका इस्तेमाल खेती करने में कर रहे हैं। इसमें ये फायदा है कि बेसिकली इंसान जो है हम लोग खेतों में जाते हैं खाद छींटने लेबर द्वारा। यहाँ पर आप खाद एक वेंचुरी के माध्यम से, इस वेंचुरी के माध्यम से आप जो है इस पाइपलाइंस के थ्रू आप अपने खेतों तक पहुँचा सकते हैं। जिज्ञासु बताते हैं कि सरकार से ये बेहद काम की मशीनें 90% सब्सिडी पर मिली है जिससे उन्हें बड़ा फायदा मिला है। बेसिकली इसकी जो लागत आती है वो लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख के आसपास में आती है, पर गवर्नमेंट जो है इसमें 90% सब्सिडी देती है। ये गवर्नमेंट की सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। शहर में प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी करने वाले जिज्ञासु के लिए खेती करना आसान नहीं था, पर उन्हें ये फैसला क्यों लेना पड़ा जानिए। पिता की खराब तबीयत होने की वजह से जिज्ञासु को गाँव वापस लौटना पड़ा, लेकिन गाँव में जिज्ञासु के लिए कोई काम नहीं था। जिज्ञासु कहते हैं कि खेती के लिए उन्हें गांव की कृषि सलाहकार से प्रेरणा मिली और इंटरनेट से पढ़कर जिज्ञासु ने खेती करना शुरू किया। पूरे गांव में या मेरे पूरे अपने सर्कल में किसी ने केले की खेती नहीं की थी, तो मुझको तो ये समझना था कि इस खेती को करूं तो करूं कैसे। तो इस पर मैंने फिर गूगल का मतलब सोशल मीडिया साइट का सहारा लिया और स्टडी किया। स्टडी करके मेरे को समझ में आया कि 2 केले के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, उसमें कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है, कब उनको हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, कब उनको जड़ में डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को
स्टडी करके फिर मैंने उसी रूप में सारे काम को किया। परंपरागत खेती को मॉडर्न और ऑर्गेनिक तकनीकी से खेती करने से जिज्ञासु अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हंसते हुए जिज्ञासु कहते हैं कि मैं पीएम मोदी के सामने अपनी कमाई 10 गुना बढ़ाकर सामने जाना चाहता हूं। सिर्फ अगर केले की खेती के विषय में मैं आपसे चर्चा करूं तो इससे सब खर्च काट करके जो आमद आती है 3.5-4 लाख रुपए सिर्फ केले की खेती से आती है। सिर्फ केले की खेती से आती है और बाकी खेती अगर जोड़ लें तो बाद बाकी से 10 से 12 लाख रुपए सालाना मैं शायद कमा लेता हूँ कि मैं 2022 तक अपनी आय को 10 गुनी करके उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत करके दिखा दूं। जिज्ञासु को अपना ऑफिस का काम छोड़ने का कोई गम नहीं है। कोरोना संकट में लोगों की नौकरियां जाने के सवाल पर जिज्ञासु कहते हैं कि खेती में मेहनत जरूर है, लेकिन सरकारी योजनाओं का अगर सही लाभ मिले तो मुनाफा भी बहुत है। सीतामढ़ी से संवाददाता आदर्श सिंह की रिपोर्ट। ये किस तरह से आप इसको प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। और मैं तो सिर्फ आज के युवा से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हम लोग एक आदी हो गए हैं, एक कल्चर के, एक सोसाइटी के, हम लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आदर्श, आपने देखी ये पूरी रिपोर्ट और इससे बड़ी उपलब्धता क्या हो सकती है जिज्ञासु सिंह जी की कि वो खेती में तो अच्छा कर ही रहे हैं। उधर एबीपी न्यूज पर खबर दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर को ट्वीट किया है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि हमारे साथ जिज्ञासु सिंह जी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। दूसरा हमारे सहयोगी आदेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जिज्ञासु सिंह जी, आपकी इच्छा है कि जब आपका ये मुनाफा 10 गुना हो जाए तो आप प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं, उनके सामने जाना चाहते हैं। तो पहला कदम तो आज आपने रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस खबर को ट्वीट कर दिया है और आपका नाम भी लिखा है अपने ट्वीट में। मैम, आप सभी लोगों का धन्यवाद और आदरणीय मोदी जी का तो मैं खासकर धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में स्पेस दिया। मैम, मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है। मिलना तो बहुत दूर की बात, मैम वो स्पेस मिलना ही बहुत कुछ है मेरे लिए। जी जिज्ञासु जी, बहुत बधाई आपको। मुझे एक बात बताइए, ये जिस तरीके से आपने खेती करना शुरू किया, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? और अब जब खुद पीएम मोदी आपकी इस कहानी को पूरे देश के सामने रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत से युवाओं को जिस तरह की खेती करना चाह रहे होंगे प्रेरणा मिलेगी उनको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि जितनी भी युवा पीढ़ी है आज, जो हम लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, जरूरत क्या है? गांव में ही पर्याप्त है। अगर आपके पास कम सीमित जमीन है पर आप कम जमीन से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सिर्फ करने की एक इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए और आप अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर अपने कार्य को कैसे करना है उसकी एक परफेक्ट प्लानिंग करें और उस अनुरूप आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, निश्चित आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। जिज्ञासु सिंह जी, आप बने रहिए। हमारे सहयोगी आदर्श सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श सिंह ही ये कहानी, ये रिपोर्टिंग हम तक लेकर आए हैं और हम अब रुक कर लेते हैं। आदर्श, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस तरीके की जो सकारात्मकता से भरी रिपोर्ट आपने दिखाई, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है, आज ये एक अच्छी उपलब्धता आप अपने लिए भी मानते हैं? जिज्ञासु भी खुश है? बिल्कुल, उपलब्धता मेरे लिए भी और खासतौर पर एबीपी न्यूज के लिए है, क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं उन लोगों के लिए, उन सेक्टर्स के लिए जो समाज के निचले स्तर पर हैं, काम कर रहे हैं। जिज्ञासु एक उदाहरण है कि कैसे कॉर्पोरेट में नौकरी करने के बावजूद अगर आर्थिक स्थिति खराब होती है और खासतौर पर अगर कोरोना के संकट काल में बात करें तो लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में अगर आप पॉजिटिविटी के साथ और खासतौर पर सरकार की जो योजनाएं हैं जिसके तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को मजबूत करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, अगर आप उसका सही तरीके से बेहतर इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जिज्ञासु ना सिर्फ एबीपी न्यूज की मुहिम से आगे बढ़ रहे हैं बल्कि एबीपी न्यूज ऐसे और तमाम लोगों की खबरें दिखाता रहेगा ताकि जो किसान हैं, युवा हैं, वो आगे बढ़ सकें और सरकार की जो योजनाएं हैं कम से कम लाभ ले सकें। जिज्ञासु एक उदाहरण भी बन सकते हैं तमाम उन लाखों करोड़ों युवाओं का जो इस समय रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं, जो इस वक्त एक नए मौके की तलाश कर रहे हैं। और खेती चूंकि ऐसा क्षेत्र है जहां से लोग अब दूर भागते हैं, उनका मोह नहीं रह गया उस तरफ। ऐसे में सरकार की जो बेहतर योजना, आप सोचिए कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए की लागत से जिस सोलर पंप का इस्तेमाल होता है, लगता है, उसमें सरकार 90% तक की
सब्सिडी दे रही है। ऐसे में आप सोचिए कि कितनी मिनिमम लागत के साथ आप एक सोलर पंप को लगा सकते हैं, जिससे आपका बिजली का भी खर्चा बच सकता है। और जिज्ञासु उसके पूरी जानकारी आप दे रहे हैं और बहुत अहम जानकारी है उन तमाम लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। जिज्ञासु सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिज्ञासु सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, आदर्श तो आपकी कहानी बता ही रहे हैं और एबीपी न्यूज पर हम भी दिखा रहे हैं, आप एक बार बताइए कैसे प्रेरणा मिली, शुरुआत कैसे की आपने, दिक्कतें कैसे आई और हल कैसे की उन दिक्कतों को आपने? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या थी वो बाढ़ की थी। अक्सर बिहार में आप लोग अपने टीवी पे दिखाते हैं कि किस तरह बिहार जो है बाढ़ से हमेशा जूझते रहता है। मैंने देखा कि इन सब समस्याओं के बीच मैं घिरा हुआ हूँ। मुझको अगर मैं आर्थिक इन्वेस्टमेंट इन सब चीजों पे करता हूँ, क्या मेरे को प्रॉपर रिटर्न मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो शुरुआत मैंने सिर्फ एक आम के बगीचे से की। मैंने लगभग 60-70 पौधे आम के लगाए आज से 4 साल पहले। और आम के बगीचे से जब मैंने शुरुआत की तो मेरे अंदर में एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना शुरू किया। बहुत बहुत बधाई जिज्ञासु जी, एक बार फिर आपने तकनीक का इस्तेमाल कर कहा जाए कि एक नया कीर्तिमान खेती की दुनिया में बनाया है।